हेलो एवरीवन, रीजनिंग के लिए एस सीरीज़ का नया एडिशन आ चुका है और आज के इस डिस्कशन में, इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्लोज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए अपडेट हैं एस सीरीज़ का जो रीजनिंग बुक है उसके थर्ड एडिशन में। सो लेट्स हैव अ क्लोज व्यू अबाउट दिस बुक नाउ। समझ सकते हैं आप, मैं कह सकते हैं आप कि मैं एक रिव्यू टाइप से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किस किस एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होगा। तो ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन की अगर बातें करें तो ये एक कंप्लीट गाइड है रीजनिंग का, जो बैंक इंश्योरेंस के तमाम एग्जाम्स के लिए काम करेगा, चाहे वो SBI हो, IBPS हो, RRBI हो, नाबार्ड है या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होगा, उन सभी जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। और एक लेटेस्ट एडिशन में क्या नया चीज़ यहाँ पे किया गया इसको समझिएगा। एक तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिटेलिंग करी है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने में डिटेल बनाया गया थोड़ा सा उसमें। एंड देन आफ्टर जो सबसे अहम बात, जो सबसे बड़ा क्वालिटी कह सकते हैं आप इस एस सीरीज़ की किताबों का, मैं पर्टिकुलरली फ़िलहाल एस रीजनिंग की बातें करूँ, और यही चीज़ें एस क्वांट्स में या फिर एस इंग्लिश में भी लागू होती हैं कि यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज़ें और बाकी किताबों से ये डिफरेंट इस तरीके से बन जाती है कि इसमें 3 लेवल ऑफ एक्सरसाइज दिया जाता है वहाँ पर। दैट मीन्स कि द प्रैक्टिस क्वेश्चन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ यू कैन से ईजी लेवल और यू कैन से फाउंडेशन लेवल। सेकंड आपका होता है मॉडरेट और तीसरा होता है डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत टफ होता है कि हम मिक्स क्वेश्चन में से ढूंढ के सवाल को प्रैक्टिस करें। अगर वो क्वेश्चन अलग से बाइफिकेटेड रहते हैं, फिल्टर्ड रहते हैं कि भाई ये प्री का सवाल है या फिर ये फाउंडेशन क्वेश्चंस हैं, ये आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट या फिर मेंस लेवल क्वेश्चन है, तो हमारे लिए ईजी रहता है ये प्रिपेयर करने के लिए। और ये NRA CET के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। एक और बहुत अच्छा क्वालिटी ये है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। अब आपको हम पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाते हैं कि किताब के अंदर का क्या सिचुएशन है। आप एग्जाम्स यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम्स को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तमाम एग्जाम्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आप। लेट्स चेक दिस कॉन्टेंट नाउ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री के एग्जाम्स की बात करेंगे हम लोग, प्री के जो चैप्टर्स हैं वो तो हैं ही यहाँ पे। इसके अलावा जो पार्ट 2 आप देख रहे हैं, जो खास तौर पे ये पार्ट 2 जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो उन सभी चैप्टर को कवर किया गया इस किताब में। मतलब जो स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी है, जो कहीं बीच में है उसके लिए भी है, और जो मतलब मेंस को प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी है। सो एक जो बच्चा फ्रेशर है, जो स्टूडेंट फ्रेशर है, उसको कैसे बेनिफिशियल उसके लिए कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ टॉपिक ऑफ अल्फान्यूमेरिक सीरीज़। ऐसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट होता है। बेसिक आइडियाज़, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी बातें यहाँ पे हो गई। उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। जैसे मैंने वैसे हम समझाता हूँ आपको प्रीसीड और फॉलोड के बारे में, वो बातें यहाँ पर देखो मेंशन की गई हैं। प्रीसीड क्या मतलब क्या है, फॉलोड का मतलब क्या है, सारी बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल हम अल्फान्यूमेरिक में देखा करते हैं, जैसे कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट, नंबर, सिंबल्स, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बताया भी गया है कि क्या मतलब है उस चीज़ों का। ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव जस्ट विल सी अबाउट दिस बाइफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। आफ्टर दिस मच इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उसको भी मेंशन करा दिया गया लास्ट में। फिर देखिए आप क्वेश्चंस की बाइफिकेशन देखिए। फाउंडेशन एक यहाँ पे बनाया गया क्वेश्चन का सेगमेंट, फाउंडेशन, दैट मीन्स कि ईजी लेवल क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। इस तरह के आपके पास कुछ क्वेश्चन के सेट रखे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन, इसमें भी 40 क्वेश्चंस यहाँ रखे गए। फिर मॉडरेट में बाइफिकेट किया गया। सेकंड टाइप आपका जो है मॉडरेट का है, जहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ेगा और प्री एग्जाम्स को ज़्यादा फोकस कर रहा होगा, ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे, है ना। फिर इसके क्वेश्चंस कुछ रखे गए आपके पास, और फिर इस यहाँ पर आपके पास 40-50 क्वेश्चंस इसके भी हैं आपके पास, 49-50 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं। देन आफ्टर वी स्टार्ट विद दिस डिफिकल्ट सेगमेंट विच विल बी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आप देख रहे हो यहाँ पर डिफिकल्ट का अलग से सेगमेंट बना हुआ है, इसमें भी हम अगर एंटर करेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। एंड देन आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। स्टेप बेस्ड क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ क्लासेस में, देखो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस बार। तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। यहाँ देखो स्टेप वाला क्वेश्चंस जो 2020 के मेंस में देखा गया है, 2020 में ये सवाल देखा गया था। तो चीज़ों को अपडेट हमेशा करते रहना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए, और वो चीज़ें मुझे लग रही कि इस बार हम लोगों ने इस काम में सफलता हासिल कर ली है कि ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसके भी 40 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें तो इनिशियली किताब में आपके पास 50-40-40 मतलब कि 130 क्वेश्चंस तो ऐसे ही सिंपली आपको एक चैप्टर में मिल गया, आपको आराम से बाइफिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको प्रॉपर एक बेस तैयार हो गया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। कोई और भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं या कोई और भी किताबें हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे तो पता रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस इतने ही नहीं है, एक जो और बहुत अहम सेगमेंट होता है जो हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें उससे रूबरू होना चाहिए, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर, और यू कैन से मेमोरी बेस्ड पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर, उससे हमें रूबरू होना चाहिए। वो भी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर रख दिया गया है ताकि आपको साथ ही साथ ये भी मालूम चलता रहे कि क्वेश्चंस प्री में कैसे आए हैं,
आप देख रहे हैं मेंशन भी हुआ है IBPS क्लर्क मेंस। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने ऐसा सवाल क्लास में करा रखा है और एग्जैक्टली इस बार यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया उन सवालों को, क्योंकि पिछली बार तक क्या था कि कई बार हम मिस कर जाते थे नए नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करना। तो यहाँ पे किताब क्योंकि एक बार बनती है तो फिर टेक टाइम टू अपडेट द थिंग्स। सो इस बार सबसे बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है कि इस साल जो 2021 में जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे और मेंस के लिए रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स का काम करेगा ये 3rd एडिशन का किताब। यहाँ पे आपको मेंस के सवाल भी दिख रहे हैं और भी आगे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं आप मेंस के लिए प्रीवियस पेपर के आधार पे रख दिए गए हैं। सो यू कैन फाइंड आउट दैट यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 70-75 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल। दैट मीन्स कि अगर हम प्रॉपर्ली कंक्लूड करेंगे तो वी हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। 2020 RBI असिस्टेंट प्री एग्जामिनेशन, IBPS क्लर्क प्री एग्जामिनेशन, SBI क्लर्क प्री एग्जामिनेशन, देन आफ्टर यू हैव, ये तो समराइज का लास्ट में किया गया है, and before that we can say that these questions are from IBPS clerk mains and SBI clerk mains, all these questions। यहाँ देखो IBPS clerk mains 2017 का सवाल ये वाला, तो सारे के सारे क्वेश्चंस कोशिश किए गए हैं इस तरीके से हर एक चैप्टर में है। आप अगर सॉल्यूशंस की बातें करें तो फाउंडेशन जैसा सेगमेंट था उसका भी डिटेल सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर एक चीज़ का। सो दिस विल बी अ अमेजिंग रेफरेंस बुक फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन, ACE reasoning. Similarly, on similar pattern we have ACE mathematics, you can say ACE quants and ACE English as well. So this book will, from my side, this is amazing for all the students who are preparing. So if I'll summarize the number of questions from one topic, that is alphanumeric, we have I think 130 and 75, that is 205 questions. That means 205 सवाल सिर्फ alphanumeric में यहाँ पे मिल रहा है आपको, सिर्फ इस जगह पे। So that's all from my side. I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा, एक glimpse मिल चुका होगा how much beneficial this book is for all the aspirants preparing for bank examination. So that's all. You may go and just visit Ada 247 app and just you can go in the book segment, आप जाके वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी मंगवा लीजिएगा। लास्ट टाइम तक क्या था कि एस की सीरीज़ कुछ किताबें थी थोड़ी पतली हुआ करती थी, मतलब वी कैन से इस 50% ऑफ दिस, बट दिस टाइम आई कैन से दिस हैज़ बिन अपडेटेड इन अ ब्रॉड मैनर कह सकते हैं आप इसको, बहुत बड़ा लेवल पे अपडेट किया गया है। So my recommendation is go for the hard copy and you can enroll, you can buy it from Ada 247 app. Signing off. Thank you. Bye bye.